उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है। तो आइए देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। आप यहाँ से आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका डायग्राम क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायग्राम बना के दिखाइए, उसको पूरा एक एक चीज़ें बताइए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ पूछता है। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, या फिर आप MBBS वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल की कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम भी आप दे रहे हैं, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोगों ने बात किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करवा दिया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि एक्सक्रीशन क्या होता है, इसका अध्ययन कहाँ पे करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स का यूज होता है, एंड इसमें कौन कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। एंड उसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेस पर जो आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो भी ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्किन, लंग्स, लीवर, इन सब के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे किडनी यानी कि वृक्क, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, एक्सक्रीटरी की अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी या आप कह सकते हो उत्सर्जी अंग, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है उत्सर्जी, वो होता है किडनी। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, लीवर, किडनी, लंग्स, स्किन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन आपको माना जाता है किडनी का। तो हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में किडनी के बारे में। देखिए, किडनी के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, यह मानव का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को उत्सर्जित करने का काम करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है रक्त को फिल्टर करना। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड का फिल्टर कौन करता है, तो किडनी करती है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। और मनुष्य में जो उदर गुहा होता है, ठीक है, किडनी कहाँ पर होता है, जो उदर गुहा होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है, पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होता है। याद रखिएगा, आपको ध्यान देना है, आपकी जो किडनी होती है वो कहाँ पे होती है। किडनी जो होती है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा के पीछे, ठीक है, उदर गुहा के पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर एक एक किडनी स्थित होती है। और जो आपकी किडनी होती है, बात समझ में आ गई ना, मैंने क्या बताया आपको, कहाँ पे स्थित होती है, एब्डोमिनल के पीछे कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक किडनी स्थित होती है। और वृक्क के चारों ओर, ठीक है, एक लेयर लगी होती है, झिल्ली लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट के कवरिंग को क्या कहते हैं, या हार्ट के चारों ओर की कवरिंग जो होती है, लेयर जो होती है, आवरण जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको क्या बताना है, पेरिकॉर्डियम। ठीक है, पेरिकॉर्डियम होता है हार्ट में। अब अक्सर आपसे पूछा जाए कि किडनी में कौन सा होता है, तो पेरिटोनियम होता है। ठीक है, ब्रेन में कौन सा होता है, ब्रेन की लेयर को क्या कहते हैं, जो कवरिंग का काम करता है, झिल्ली का काम करता है, तो मेनिंजेस कहते हैं। तो सभी ऑर्गन्स की अपनी अपनी झिल्ली अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से वृक्क के चारों ओर जो झिल्ली लगी होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। और आपका किडनी 140 से लेकर 180 ग्राम तक मैक्सिमम होता है। हमारे शरीर में किडनी का जो वेट होता है 140 से 180 ग्राम का होता है। अब उसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी आकार और आकृति कैसी होती है। देखिए, किडनी इज ए रेड ब्राउन कलर बीन शेप ग्लैंड, यानी कि किडनी लाल और हल्के भूरे कलर की होती है। कैसी होती है, एक बीज के समान होती है। आपकी जो किडनी होती है ना, वो एक बीज के समान होती है। एक मिनट, ठीक है, कैसी होती है भाई आपकी किडनी, तो आपको बताना है कि एक बीज के समान किडनी ऐसे होती है। ठीक है, जैसे सेम का बीज आपने देखा है ना, ऐसे आपकी किडनी का शेप होता है। और इस
इसके ऊपर एक ग्लैंड भी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? किडनी में पाई जाती है, किडनी के ऊपर सिरे में पाई जाती है। दोनों किडनी में एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। किडनी इज लोकेटेड इन पेरिटोनियम कैविटी, यानी कि किडनी पेरिटोनियम नाम जगह के अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या मतलब है भाई, नाम जगह के अंदर पाई जाती है, मतलब ये कि भाई ये पेरिटोनियम है और इसके अंदर क्या है आपकी, इसके अंदर आपकी किडनी है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब नॉर्मल हम डायमेंशन ऑफ किडनी की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 6 सेंटीमीटर इसकी वाइड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है, यानी कि ये कितने सेंटीमीटर थिक होती है? 3 सेंटीमीटर होती है। और 150 आपका इसका मैक्सिमम जो वेट होता है आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि 140 से 180 ग्राम का होता है। अब देखिए हम बात करते हैं पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी कि रेनल सिस्टम की। देखिए किडनी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। मेन देखिए किडनी के जो होते हैं वो कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट तो आपका किडनी होता है जो यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम करता है। यूरेटस होता है जो कनेक्ट किडनी और ब्लडर, जो क्या होता है भाई, ब्लडर से कनेक्ट होता है, मतलब किडनी ब्लडर से कनेक्ट होता है आपका यूटेरस। ये आप कहते हो कहाँ पर है ये, तो भाई देखिए ये आपका ब्लडर है, ठीक है, और ये आपकी किडनी है। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आप कहोगे कि मैम ये जुड़ा हुआ है यूट्रस से, ठीक है। कहाँ पर है ये है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा हुआ है? ब्लडर में जुड़ा हुआ है, ओके। अब लास्ट आपका होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ पर है? तो ये वाला जो होता है ना उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जहाँ से आप रिमूव करते हो वाटर को, जहाँ से आप पेशाब को, मूत्र को रिमूव करते हो, उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन, जहाँ से आप यूरिन को एक्सक्रेशन करते हो, ठीक है। ब्लडर का क्या काम होता है? ब्लडर जो होता है वो टेम्परली स्टोर करता है आपके यूरिन को। जब आप वाटर को पीते हो तो वाटर को पीने के पश्चात आपका जो पानी होता है, ठीक है, वो जो स्टोर होता है आकर, ठीक है, पूरा पहले तो भाई इसका फिल्टर हो जाता है, जो भी इसका अच्छी चीज़ें होती हैं, यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो आपके बॉडी में है। बाकी जो अनयूज चीज़ें हो गई, वेस्ट मटेरियल बन गई, वो आकर आपके ब्लडर में स्टोर हो जाता है। जब आपको वॉशरूम आती है ना, तो वॉशरूम आपको कब आती है? जब आपका ब्लडर फुल हो जाता है। जब तक ब्लडर फुल नहीं होता तब तक आपको वॉशरूम की फीलिंग नहीं आती है। अब होता है ना कि हल्का सा फील होता है कि हमें वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो उस टाइम आपका ब्लडर पूर्ण रूप से फुल नहीं होता। लेकिन जैसे ही पूर्ण रूप से फुल हुआ आपको फिर कंट्रोल नहीं होता ना, फिर लगता है कि नहीं मुझे तुरंत बाहर करना है, तो ये ब्लडर में जाकर क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है और यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से रिमूव कर देती है। बात क्लियर हुई यहाँ पे आपको? अब देखिए मैं एक एक किडनी के बारे में ध्यान से समझिएगा, मैं बताऊंगी आपको। राइट साइड किडनी स्लाइटली डाउन एज कंपेयर्ड लेफ्ट किडनी बिकॉज राइट साइड लीवर प्रेजेंट, यानी कि जो सीधी तरफ लीवर के होने के कारण किडनी थोड़ी नीचे होती है, ठीक है, और उल्टी तरफ की किडनी थोड़ी ऊपर होती है। आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा, एक किडनी नीचे की ओर दिख रही है, एक किडनी ऊपर की ओर दिख रही है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से एक किडनी थोड़ा सा नीचे होती है। राइट वाली किडनी आपकी क्या होती है? नीचे होती है। लेफ्ट वाली किडनी जो होती है ऊपर होती है। और वैसे भी दोनों ऑर्गन कभी भी सेम में नहीं होते हैं, दोनों का जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जो दोनों की साइज़ होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। आप किसी भी ऑर्गन्स की बात करें, ओके। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी कि कैसे आप किडनी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए सबको पता है कि किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया। किडनी के अंदर के पार्ट्स को आइए हम पढ़ते हैं। देखिए किडनी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला 2 भाग होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आपकी किडनी है, ठीक है, और ये जो किडनी होती है ना, इसका अंदर वाला भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, बाहर वाला भाग जो होता है, ठीक है, वो मेडुला होता है। तो हमें यहाँ पर समझना है डायग्राम के माध्यम से। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, कॉर्टेक्स और मेडुला की बात यहाँ पर हो रही है। कॉर्टेक्स जो वृक्क का बाहरी भाग होता है, मेडुला जो वृक्क का आंतरिक भाग होता है, ठीक है।
तो भाई मैंने ये लीजिए आपकी एक किडनी बना दी है, और ये वाला जो मैंने ऐसे बना दिया, ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका मेडुला कहलाएगा, और ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये वाला पार्ट जो आपका होगा वो मेडुला कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि वृक्क जो आपकी किडनी होती है उसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, और वृक्क का जो आंतरिक भाग होता है वो क्या कहलाएगा, मेडुला कहलाएगा। वृक्क की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक यानी कि जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या है, नेफ्रॉन है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, हम सेल की डिफिनेशन क्या बोलते हैं, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। भाई कोशिका क्या है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ये जो नेफ्रॉन है वो क्या है, कोशिका है। लेकिन कोशिका किसकी, नेफ्रॉन जो है वो आपकी एक सेल है, तो वह कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई ही होगी, जिसे हम सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन सेल किस में पाया जाता है, तो आपके किडनी में पाया जाता है। ठीक है, किडनी में कौन सी कोशिका पाई जाती है, नेफ्रॉन सेल पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन में कौन सी पाई जाती है, तो ब्रेन में एक ऐसे ही नाम से आपका है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन आपके ब्रेन में पाई जाती है, नेफ्रॉन आपकी किडनी में पाई जाती है। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन जो सेल्स होती है वो मैक्सिमम 10 से 12 लाख होती है। भाई सेल का काम क्या होता है, वो कार्यात्मक काम करता है, यानी कि फंक्शनल करता है। जितने हमारे बॉडी में जितने भी किडनी के फंक्शंस होते हैं वो कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 से 12 लाख होते हैं। ठीक है, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्रेन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ब्रेन के अध्ययन को जो बोला जाता है वो न्यूरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन से न्यूरोलॉजी और नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजी, याद रखेंगे दोनों के अध्ययन को। अब देखिए, हम बात करते हैं जो आपकी किडनी होती है उसका, जो किडनी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, कैसे ब्लड को फिल्टर करती है, कौन कौन से पार्ट को आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपका होता है एफ्रिएंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफ्रिएंट इसको थोड़ा स्लो कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा एफ्रिएंट आर्ट्रियोल होता है, उसके अलावा बोमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होता है, हेनले लूप होता है, डीसीटी होता है, और कलेक्टिंग डक्ट होता है। मतलब टोटल इतने पार्ट्स को आपको पढ़ना है इस स्ट्रक्चर में। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो आपकी नेफ्रॉन कोशिका होती है ना, उसका स्ट्रक्चर है। वो कैसे ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद कैसे यूजफुल चीज़ों को अपने पास स्टोर करती है, और कैसे बॉडी से रिमूव करती है। इतनी चीज़ें आपको एक एक करके डिस्कशन करना है। तो एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बताने को है हमें। ऑलरेडी आपकी जो क्लासेस है वो 50 मिनट्स की वो हो चुकी है, क्योंकि अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें तो उसमें फिर पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। ग्लोमेरुलस क्या होता है, बोमेन कैप्सूल क्या होता है, ठीक है, पीसीटी का क्या मतलब है, हिलने लूप का क्या मतलब है, डीसीटी का क्या मतलब है। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक कर बताऊँगी, कोई भी चीज़ें आपकी छूटने वाली नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, एक एक चीज़ें बिल्कुल भी कहीं से भी आपका एक भी टॉपिक एक भी मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है, कैसे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। थैंक यू।